गांव के जमींदार ठाकुर साहब के यहाँ समीर नाम का एक इंजीनियर पहुंचा। उसे पास की नहर का काम देखने के लिए वहां रुकना था। हवेली का मालिक ठाकुर साहब बहुत ही सहमे हुए और खामोश रहते थे। उन्होंने समीर को सख्त चेतावनी दी। रात को अपने कमरे की खिड़की मत खोलना और बाहर की आवाजों पर ध्यान मत देना। रात के सन्नाटे में समीर को अचानक किसी लड़की के सिसकने की आवाज आई। वो खुद को रोक न सका और खिड़की से झांका। सामने एक सूखे पेड़ पर दो काले उल्लू बैठे थे, जिनकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। तभी उसे एक साया दिखाई दिया जो हवा में तैरता हुआ ठाकुर साहब के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। समीर घबराकर ठाकुर के कमरे की ओर भागा। वहां का नजारा देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक धुंधला सा साया ठाकुर का गला दबा रहा था और कमरे के रोशनदान में चमगादड़ फड़फड़ा रहे थे। ठाकुर चिल्ला रहे थे, मुझे माफ कर दो सैर, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तभी समीर की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वो साया ठाकुर की बेटी का था, जिसे बरसों पहले उन्होंने किसी गलतफहमी में इसी हवेली के एक अंधेरे तहखाने में कैद करके मार दिया था। उस लड़की की रूह अब एक खबीस बदरूह बन चुकी थी, जिसका साथ वही शिकारी परिंदे उल्लू और चमगादड़ दे रहे थे। समीर ने जैसे ही जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, वो रूह एक डरावनी चीख के साथ धुआं बनकर गायब हो गई। सुबह होते ही समीर ने अपना बैग उठाया और वहां से हमेशा के लिए भाग निकला। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की छत पर वही दो उल्लू अभी भी उसे घूर रहे थे, जैसे कह रहे हो, अगली बारी तुम्हारी है।